मायावती सरकार में बने स्मारकों में अभी तक लोग शाम को घूमने फिरने एंजॉय करने निकलते थे, लेकिन अब यहां पर शादियां और पार्टियां भी हो सकेंगी। जी हां, ये फैसला लिया है स्मारक समिति ने। बसपा सरकार में बने स्मारकों में अब तक लोग सुबह शाम घूमने फिरने टहलने परिवार के साथ जाते थे, लेकिन अब उन्हीं स्मारक स्थलों पर शादी ब्याह और पार्टियां भी हो सकेंगी। इसके साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आयोजन, फिल्म और धारावाहिकों की शूटिंग के लिए भी इनकी बुकिंग हो सकेगी। ये फैसला शुक्रवार को स्मारक समिति की बोर्ड बैठक में हुआ। स्मारक समिति की आय बढ़ाने के लिए बोर्ड ने ये फैसला लिया है और अब सर्वे करा के स्मारकों में इन आयोजनों के लिए जगह आरक्षित करने के साथ ही बुकिंग की दरें भी तय की जाएंगी। बीएसपी सरकार में बने स्मारकों में होंगे आयोजित शादी और पार्टियों के लिए हो सकेंगी बुकिंग। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यक्रम भी होंगे। स्मारक समिति की आय बढ़ाने के लिए फैसला। मायावती सरकार में बने जो स्मारक हैं, अब उनमें शादियां भी हो सकेंगी, यानी पार्टियां भी ऑर्गेनाइज करी जा सकती हैं। स्मारक समिति ने बड़ा फैसला दिया है कि जो नोएडा और लखनऊ में दलित प्रेरणा स्थल या फिर और भी स्थल बनाए गए हैं, वहां पर शादियां हो सकेंगी। इस वक्त हम नोएडा स्थित दलित प्रेरणा स्थल पर खड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़े इलाके में इस प्रेरणा स्थल को बनाया गया था। यहाँ जो वीकेंड्स हैं, वहाँ पर बच्चों के घूमने फिरने के लिए, पार्क के लिए 15 रुपये टिकट के हिसाब से बच्चों के घूमने के लिए यहाँ पर जगह बनाई गई थी कि यहाँ 15 रुपये टिकट लगा के लोग यहाँ पर घूम सकते हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि स्मारक समिति ने फैसला लिया है कि जो टिकट दर है वो भी 3 गुना बढ़ाई जाएगी। ये महाभव्य जो है स्मारक है, इसके अंदर अगर हम घुसेंगे तो बहुत से बड़े बड़े पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से लेकर काशीराम और भी जितने बुजुर्ग हुए हैं, पूर्वज हुए हैं, उनके स्मारक अंदर बने हुए हैं। अब इसके अंदर शादियां, क्योंकि शादियां अब तक नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ जो पार्टियां शूट जो होते थे, जैसे फिल्मों की जो शूटिंग होती थी, उसके लिए इसकी इजाज़त दी जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर जो शादियां हैं वो भी हो सकेंगी। यानी ये कहें कि एक अजीबोगरीब फैसला है, क्योंकि जो ये स्मारक है, इसके अंदर जो दलित चिंतन के जो पूर्वज हैं उनकी स्मारक बनी हुई है। और जब जाहिर सी बात है कि शादी के लिए जब ये प्रेरणा स्थल दिया जाएगा, उस वक्त भीड़ भी होगी और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है। तो देखना होगा राजनीति कितनी गर्म होती है और इस फैसले का कितना असर आने वाले चुनावों पे पड़ता है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। बसपा सरकार के शासन में लखनऊ, नोएडा और बादलपुर में स्मारकों का निर्माण करवाया गया था। इनमें सबसे बड़े डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और उसके पास परिवर्तन स्थल समेत पार्क का निर्माण लखनऊ में 178 एकड़ क्षेत्रफल में हुआ है। काशीराम इको गार्डन, बौद्ध विहार और रमाबाई स्मारक भी राजधानी में ही बने हैं। इसके अलावा नोएडा में बने दलित प्रेरणा स्थल में भी अब तक शादी ब्याह, पार्टियां, धार्मिक आयोजन या फिल्मों की शूटिंग को लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं थी। लेकिन अब स्मारक समिति ने स्मारकों में इन आयोजनों को मंजूरी देते हुए इसकी बुकिंग के लिए गाइडलाइंस बनाने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले के आने के बाद इसका विरोध भी होता दिखाई दे रहा है। इस फैसले से तो जो आप बता रहे हैं स्वाभाविक है कि शादी विवाह के मौके पर तमाम गंदगी होती है, हर तरह के लोग होते हैं। वहाँ शराबी भी जाते हैं, बारात में पीने वाले भी लोग जाते हैं और झगड़ा मारपीट करने वाले भी लोग जाते हैं। और उसी में कोई लेके लाठी डंडा पहुंच गया, मूर्तियों को पीटने लगा, तोड़ दिया। तो ये फैसला जो सरकार का है, अब किन बिंदुओं पर लिया है, अब साफ सफाई सबसे बड़ी चीज़ आती है। जिस तरह जो महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं और उन महापुरुषों के बगल में बैठ करके कोई शराब पिए तो अच्छा काम नहीं है। ये फैसला हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। मायावती सरकार में बने जो स्मारक हैं, अब उनमें शादियां भी
हो सकेंगी, यानी पार्टियां भी ऑर्गेनाइज करी जा सकती हैं। स्मारक समिति ने बड़ा फैसला दिया है कि जो नोएडा और लखनऊ में दलित प्रेरणा स्थल या फिर और भी स्थल बनाए गए हैं वहां पर शादियां हो सकेंगी। अभी जो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसमें ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं कि जब शादी यहाँ पर शादी के कार्यक्रम होंगे तो क्या जहाँ पर स्मारक बनी है वहाँ पर भी लोगों को जाने दिया जाएगा या फिर सिर्फ यहीं तक सीमित रखा जाएगा। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा।